9 मई मुकदमात एटीसी लाहौर ने दोनों केसेस का फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई। थाना शादमान जलाने के मुकदमे में 12 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। मरी में नून लीग के 3 बड़ों की अहम बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी अमूर पर मुशावरत। करप्शन के खात्मे के लिए उठाए गए हालिया इक़दामात के नताइज पर भी बातचीत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, MPA नई मिजाज के मामले पर भी गुफ्तगू। अपोजिशन जमातों की एहतजाजी हिकमत अमली से निपटने पर भी बातचीत। मुजव्वज़ा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर भी गुफ्तगू। अमेरिका से जल्द मुख्तलिफ शोबों में बड़ी सरमायाकारी की खुशखबरी आएगी। अमेरिका से तजारती मुज़ाकरात में कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। ऐसे फैसले करना होंगे जिससे मईशत में बेहतरी आए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरा अमेरिका से वापसी पर दुनिया ने उससे गैर रस्मी गुफ्तगू कहा। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील को US एडमिनिस्ट्रेशन ने सराहा। राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जिसके नताइज जल्द मिलेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। ट्रेडिंग के दौरान 1,47,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1,622 पॉइंट्स का इजाफा। आलमी तन्हाई का शिकार मोदी सरकार बौखला गई। वोटर लिस्टों में हेर फेर के खिलाफ अपोजिशन जमातों का नई दिल्ली में एहतजाज। पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया। सच्चाई पूरे मुल्क के सामने है, हमें साफ और शिफाफ वोटर लिस्टें चाहिए। मोदी हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ जुबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ये जंग सियासत की नहीं बल्कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। आइन और वन मैन वन वोट की लड़ाई है। वोट चोरी पूरे भारत के सामने बेनकाब हो चुकी है। राहुल गांधी की गुफ्तगू। मोदी सरकार का कश्मीर की रियासती खुद मुख्तारी के बाद फिक्री खुद मुख्तारी पर भी हमला। जमहूरियत की दावेदार मोदी सरकार तनकीर बर्दाश्त नहीं कर पाई, सच छुपाने की कोशिशें करने लगी। कश्मीरी नौजवानों और दुनिया को हकायक जानने से रोकने की मोदी सरकार की नई साजिश बेनकाब। मोदी सरकार का आज़ादी इज़हार राय पर हमला। कश्मीरी मुसन्निफिन की तहरीरें बैन कर दी। अखबार दी टाइम्स की रिपोर्ट में मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस के किताबों की दुकानों पर छापे 25 किताबें जब्त कर ली। भारतीय मुसन्निफा अरुंधति राय की किताब आज़ादी पर भी मोदी सरकार ने पाबंदी लगा दी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर अहम किताब की तकरीब रोनुमाई। तहलका खेज इंकशाफात किताब में भारत के तमाम झूठ सामने आ गए। किताब को मुसन्निफीन मुर्तज़ा सोलंगी और अहमद हसन अल अराबी ने तहरीर किया। किताब में बुनियान मरसूस के आगाज से इख्तिताम तक की तमाम तफसीलात हक़ाइक़ के साथ वाज़े। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के नाम का इंतखाब कैसे हुआ? एयर चीफ ने फील्ड मार्शल को पाकिस्तान के तैयारों की तस्वीर दिखाई, जिस पर फील्ड मार्शल ने आहनी दीवार से तशबीह दी और फिर आयत पढ़ी। वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ किया तो उन्होंने उसको मंजूर कर लिया। चीनी की कीमतें कंट्रोल करने में सूबाई हुकूमतों का किरदार अहम है। हो सकता है हमें चीनी की इंपोर्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। चीनी का मौजूदा ज़ख़ीरा 15 नवंबर तक के लिए काफ़ी है। 70% चीनी का इस्तेमाल इंडस्ट्री करती है। वजारत सनत हुक्काम की तिजारत की ज़ैली कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। चीनी का इस्तेमाल कम करने के लिए ज़्यादा टैक्सेस की तजवीज़। ज़ैली कमेटी ने शुगर मिल्स के डायरेक्टर्स और अक्सरियती शेयर होल्डर्स की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी के हालिया बहरान पर ब्रीफिंग। कंपटीशन कमीशन के मुताबिक गलत तखमीनों की बुनियाद पर हुकूमत ने गुज़श्ता साल चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, जिससे स्टॉक कम हो गए। हुकाम की ब्रीफिंग।
गिलगित में दन्योर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 रजाकार जाम बहक, 3 जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। रजाकार पानी की सप्लाई की बहाली के लिए काम कर रहे थे। मलबे तले दबकर जाम बहक होने वाले रजाकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का गिलगित लैंड स्लाइडिंग सानहे पर गहरे दुख और गम का इजहार। जख्मी रजाकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा, सानहे में कीमती जानों के ज़िया पर पूरी कौम सोगवार है। सिंध सूफियों की धरती कहलाती है। सूफियों ने हमेशा अमन और मजहबी रवादारी का दर्ज दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। मुराद अली शाह ने असम्बली में कौमी परचम लहराया। तमाम अरकान ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, माजी के मुकाबले में सिंध के विफाक से ताल्लुकात बेहतर हैं। नैब कवानीन अब काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सियासी इंतकाम नहीं। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। दोबारा लिसानियत, बदमाशी, गुंडागर्दी, भत्ताखोरी की सियासत नहीं होने देंगे। 25 अगस्त के बाद कैमरे लगे डंपर से ही शहर में दाखिल हो सकेंगे। डंपर हादसे में जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन की माली मदद की जाएगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का इजहार ख्याल। शर्जील मेमन की तकरीर के दौरान MQM अरकान का शोर शराबा। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि किसी भी हुकूमत ने अक़लियतों के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं बनाई। MQM की जानिब से अक़लियतों से मुतल्लिक करारदाद मुतनाज़ा बनाना काबिल अफसोस है। कौम 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न। फितना पार्टी फसाद की प्लानिंग कर रही है। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। PTI 14 अगस्त का एहतजाज मुलतवी करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, कौमी दिन पर एहतजाज किसी मुहिब्बे वतन का एजेंडा नहीं हो सकता। किसी फसादी टोले को आवाम की खुशियाँ खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात और रूस में नए सफ़ीर तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। शफ़कत अली खान मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के नए सफ़ीर होंगे। फैसल न्याज़ तिरमज़ी को रूस में नया सफ़ीर तैनात कर दिया गया। मार के हक में फतेह और आज़ादी का जश्न। सजाएंगे अपना वतन। आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाने की तैयारियां। मुल्क भर में जोशो खरोश। शहर शहर यौम आज़ादी बनाने की तैयारियां। गली मोहल्ले और बाजार सब हिलाली परचमों से सज गए। रंग बिरंगी झंडियों और बैजेस की खरीदारी। मुख्तलिफ शहरों में तारीखी इमारतें और सड़कें रोशनियों से चमकने लगीं। आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज़ के संग। अपनी तस्वीर और वीडियो भेजें। अपनी हुब्बुल वतनी की झलक दुनिया को दिखाएं। तस्वीर और वीडियोस भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर।